तो चलिए जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 9:06 हो चुका है। आप लोग का समय जो है 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ऐड होने का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है 2 मिनट जो है लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है, इससे पहले का क्लास में आप लोग को बताया गया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को तुलना कैसे करते हैं, मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ये आज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद के क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का जोड़ते कैसे, फ्रैक्शन को हम लोग घटाते कैसे, ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहला सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। पहला कि कैसे जोड़ा जाता है ये सीखेंगे। आज के क्लास में भी इसका जो थोड़ा सा हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज का जो मेन है आज उसको हम लोग सीखेंगे कि दो फ्रैक्शन होता है, उसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है आप लोग के सामने एक सवाल रखा गया है, यहाँ पर उदाहरण है कि कौन बड़ा है, ठीक है। मतलब कौन बड़ा है, 7/8 बड़ा है या फिर 3/5 बड़ा है। हमको ये बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो अचानक ऐसे देख के पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन बड़ा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा तरीका है जिससे एकदम तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसका दो नियम है। पहला नियम ये है कि हम लोग क्रॉस गुना करके पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। दूसरा नियम ये है कि इसका जो है हम लोग नीचे का क्या निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। नीचे का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है। काहे कि यहाँ पर जो है या तो हम इसको पता कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला को हम लोग बराबर बराबर बना दे, चाहे जैसे बना दे, या फिर नीचे वाला को हम लोग जो है बराबर बना दे। जब भी बराबर आ जाता है, या तो इसका हर वाला बराबर रहे या फिर अंश वाला बराबर रहे। अगर दोनों में से कोई जो है बराबर है कोई एक, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। लेकिन अगर अलग अलग है तो उसके लिए हमको जो है कुछ नियम को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जो है बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो है दो नियम आप लोग को बताया जा रहा है, आप दोनों को समझना है, ठीक है। एक नियम को नहीं समझना है, दोनों को समझना है। उसके बाद जो आप लोग अच्छा लगेगा वो नियम आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सीखना दोनों को है। जैसे यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर 7/8 या फिर 3/5, ये दोनों में बड़ा कौन है। एकदम आसान सा समझिएगा, जिसका जिसका बड़ा छोटा का बात करेगा और जो फ्रैक्शन का बात करेगा, क्या करना है, दोनों अंक को हमको लिख देना। 7/8 एक जगह लिख दिए और 3/5 एक जगह लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है, बस हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको गुना करेंगे और यहाँ से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 7 है, तो सबसे पहले 5 को 7 से गुना करेंगे तो 5 सते 35 होगा, ठीक है। और इधर 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 तिया 24 होगा। अब यहाँ पर आप लोग जो है कंफर्म हो जाइएगा कि कौन बड़ा है, 35 बड़ा है कि 24 बड़ा है। आप लोग जो चैट बॉक्स में बताइए, तो यहाँ पर 35 बड़ा है कि 24। चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर कौन बड़ा है, 35 बड़ा है कि 24 बड़ा है, ठीक है। 35 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कौन बड़ा है, 35 बड़ा है। और वो जो ये जो यहाँ 35 आया है, तो इधर का जो है फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पर जिधर का अंक ज्यादा बड़ा आता है, समझिए उधर का फ्रैक्शन मेरा क्या है, बड़ा है। बिल्कुल आसानी से, जैसे सवाल को आप लोग समझिए कि आप लोग से सवाल पूछा गया है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है 7/8 या फिर 3/5, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये सवाल है। अब हमको क्या करना है, पता तो करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। सबसे आसान तरीका क्या है, जिसके जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बड़ा एक बॉक्स दे रहे हैं ताकि पता चले कि जिधर बड़ा है उधर हम जो टिक लगा देंगे, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का। उसके बाद 3/5। अब करना क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। सबसे पहले 5 का पहाड़ा जो 7 बार पढ़ेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। उसके बाद 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है, मतलब इधर जो 7/8 जो है ये बड़ा है किससे, 3/5 से। तो ये एक तरीका हुआ, इस तरह से हम लोग जो है पता कर सकते हैं। मतलब ये बड़ा है तो बड़ा तरफ जो है मुंह खुल जाता है, और जिधर छोटा उधर मुंह बंद हो जाता है। इस तरह से एक तरीका हुआ कि हम लोग जो है फ्रैक्शन को पता कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा। जैसे यहाँ पर हेडिंग आप लोगों को तो यहाँ पर दिख रहा होगा, तुलना का बात हो रहा है। तुलना मतलब दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये एक तरीका हुआ सर, ठीक है। अब दूसरा तरीका आप लोग के सामने यहाँ पर बता रहे हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए कि दूसरा तरीका हम जो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले
पहले क्या है, हर का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 8 और 5 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे 8 और 5 का, तो देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 5 का यहाँ पर 2 से जा सकते हैं, 2 चौके 8 होता है, 5 नहीं जा रहा है, उतार देंगे। उसके बाद 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 5 नहीं जा रहा, उतार देंगे। उसके बाद 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 जाता है, 5 नहीं जा रहा, उतार देंगे। और लास्ट में सिर्फ 5 का 5 होगा, और मेरा कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40। मेरा जो है एलसीएम कितना आया, 40। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले नीचे वाला संख्या का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कितना आया, 40 आया। अब यहाँ पर हर एक नीचे हर में जितना है उसको हमको 40 बनाना है। ठीक है, पहला क्या दिया है, 7/8 है, तो ये 8 को कितना बनाना है, एलसीएम के बराबर बनाना है। तो एलसीएम कितना आया है, यहाँ पर 40 आया है। मतलब जो है इस 8 को 40 बनाएंगे, तो 8 का पहाड़ा में जो है कितना बार में 40, या 8 को 40 हम कितना से गुना करके बना सकते हैं, तो 5 से गुना करके बना सकते हैं। तो 5 से गुना करेंगे, मतलब जो है 8 पच्चे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे 40 हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बट्टा है तो वो बट्टा यहाँ पर रखेंगे। और जब नीचे हम लोग जो है 5 से गुना किए हैं, तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35। इसी को हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न। इससे पहले का जो है क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि तुल्य भिन्न क्या होता है, जो कोई भी फ्रैक्शन को हम सेम संख्या से गुना करते हैं तो अलग अलग फ्रैक्शन बनते जाता है, उसी को हम लोग जो है तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हुआ। यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि हमको 8 को क्या बनाना है, 40 बनाना है, और 5 को भी 40 बना देना है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर 3/5 दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/5 दिया है, उसको भी 5 को हम 40 बनाएंगे। यहाँ पर नीचे वाला को हर को हमको क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, एलसीएम के बराबर। तो 5 का पहाड़ा में 40 8 से गुना करेंगे तब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पर जो है जब नीचे 8 से गुना किए हैं, तो ऊपर भी हम लोग 8 से गुना करेंगे। 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब मेरा जगह 2 अंक यहाँ पर दिख रहा है। पहला फ्रैक्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 35/40, और दूसरा क्या दिख रहा है, 24/40 दिख रहा है। ठीक है, अब बड़ा कौन है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, जब भिन्न में संख्या रहता है, जैसे 1/2 है और जो है मान लेते हैं कि 5/2 है, नीचे वाला जब सेम रहता है, याद रखिएगा जब नीचे हर मेरा सेम रहता है तो ऊपर जो बड़ा होता है वो बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे दोनों में तो 40-40 है, दोनों में 40-40 है, तो यहाँ पर ऊपर में जो बड़ा होगा अंक वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में कितना है, 35 है, ऊपर में कितना है, 35 है यहाँ पर, और यहाँ पर 24 है। मतलब कौन बड़ा है, 35/40 बड़ा है। अब 35/40 किसका रूप है, 7/8 का रूप है सर। तो यहाँ मतलब बड़ा कौन है, 7/8 बड़ा है किससे, यहाँ पर जो है 3/5 से। तो ये दो तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों नियम आप लोग को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अभी बहुत सारा सवाल ऐसा करेंगे सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बिल्कुल आपको अभी बिल्कुल धैर्य रख के समझना है सर। ठीक है, आप लोग को सवाल यहाँ पर मिलेगा बनाने के लिए, लेकिन अभी आप लोग पूरा समझने पे ध्यान रखिए कि कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो सवाल आपके लिए यहाँ पर रखा ही गया है। सबसे पहला यहाँ पर सवाल यहाँ पर देखिए। अब इसमें भी सेम पूछा जा रहा है कि 8/9 बड़ा है कि 6/7 बड़ा है। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है कि 8/9 बड़ा है कि 6/7। अब अचानक अगर कोई ऐसा पूछ देगा तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचते सोचते कुछ समय भी बीत जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नियम बताया जा रहा है, उसको बस आप ध्यान रखिए। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है, तो जो फ्रैक्शन का बात होगा उसको हमको क्या करना है, नीचे लिख देना है। यहाँ पर 8/9 का बात हो रहा है और किसका बात हो रहा है, 6/7 का बात हो रहा है। एकदम आसान सा है और करना कुछ नहीं है, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता है। यहाँ पर जो है 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाला को ऊपर से करना है और इधर का नीचे से इसको ऊपर वाला कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 सते कितना होता है, 56
56 होता है सर, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर 9 9 का पहाड़ा जो है हमको 6 बार पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे 9 से 6 को, 9 छक कितना होता है, 54 होता है। अब आप लोग यहाँ पर जो है डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि किधर का अंक जो है बड़ा है, यहाँ पर 56 बड़ा है या फिर 54 बड़ा है। तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं बड़ा कौन है, 56। 56 कौन सा साइड में आया है, लेफ्ट साइड में है सर, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे अपने आप को यहाँ पर रख के देखिए, यहाँ पर जैसे ये आप लोग का जो है बायां हाथ है, ये दाहिना, तो मतलब लेफ्ट तरफ आया है कितना, 56 बड़ा है। मतलब जो है बड़ा फ्रैक्शन कौन है, यहाँ पर 8/9 है सर, ठीक है। ये एक तरीका हुआ हमको बड़ा फ्रैक्शन बताने का। तो 8/9 क्या है, बड़ा है। ये इससे आसानी से बन जाता है। लेकिन कुछ अगर और भी तरीका है तो उसको भी हम लोग जान लेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया जाता है, मतलब छोटा से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया जाता है, बड़ा से छोटा, उस समय हमको काम में ये जो है नियम नहीं करेगा, ठीक है। उस समय हमको क्या काम करेगा, यहाँ पर हमको एलसीएम बराबर करने वाला नियम से ही हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग बना लेंगे, जो कि आज का जो है टॉपिक में भी है ये सवाल, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, इसका भी वो नियम आप लोग को बताया जा रहा है एलसीएम वाला। एक नहीं समझ में आया, दो नहीं समझ में आया, बहुत सारा बताया जाएगा, समझ में हर हाल में आएगा। जैसे हमेशा एलसीएम किसका निकालना है, नीचे वाला का निकालना है। किसका, नीचे में कौन है, 9 और 7 है। तो 9 और 7 का जब एलसीएम निकलेगा तो ये 3 से जाएगा सर, 3 तिया 9 होता है, और 7 नहीं जा रहा, उतार देंगे। अब 3 का पारा में एक बार में 3 आता है, 7 उतार देंगे, और लास्ट में क्या, 7 का पारा में एक बार में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, नीचे वाला का 63 आ रहा है। मतलब जो है इस 9 को भी 63 बनाना है और इस 7 को भी 63 बनाना है। एकदम सीधा सीधा बात है। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद गुना करेंगे। किसको 63 बनाना है, तो 8/9। तो नीचे वाला को हमको क्या करना है, एलसीएम के बराबर कर देना। तो 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 63 आएगा, 9 सते आता है, ठीक है। तो या ऐसे भी देख सकते हैं कि एक बार इस 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देना और 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ देना, जब जो है दोनों जो है एलसीएम ही आता है गुना होकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 सते कितना हो गया, 9 सते 63, 63 तो बन गया मेरा नीचे वाला। लेकिन जब इधर 7 से गुना किए हैं तो इधर भी हम लोग 7 से गुना करेंगे, और 8 सते कितना होगा, 56 हो जाएगा। मतलब 56/63 जो आया पहला का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 6/7 का बात हो रहा है। अब 7 को भी कितना बनाना है, 63 बनाना है। तो 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो कितना आ रहा है, 7 9 63 आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पर देखिए 6 है, इसको भी हम कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। यहाँ हमेशा ध्यान पे एक चीज रखिएगा कि यहाँ पर सेम सेम संख्या से गुना हो रहा है। जैसे यहाँ पर दोनों 7 से हुआ है और यहाँ पर दोनों 9 से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया उसको देखिए, 6 नवा, यहाँ पर जो है 9 सते 63 हो गया, 9 छक 54 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखना है कि कौन बड़ा है। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आप लोग इससे पहले बताया गया, जब नीचे वाला दोनों में सेम रहता है तो ऊपर जो बड़ा होता है वो बड़ा है, और जो छोटा है मतलब वो छोटा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, ये 56 मेरा बड़ा है। मतलब 56 किसके द्वारा आया है, तो 8/9 के बराबर में 56/63 इसका तुल्य भिन्न है। मतलब मेरा आंसर कौन हो जाएगा, 8/9, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, और 6/7 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी बताइए कि अभी समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। अगला अगला फिर बताया जाएगा। चलिए समझ में आ गया है सभी को। तो यहाँ पर आप लोग के सामने एक सवाल रखा गया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या जो है छोटा है। अभी आप लोग को एग्जाम्पल बताया गया था कि कौन सा संख्या बड़ा है। आपको बताना है यहाँ पर कि 2/9 और 2/7, 2/9 और 2/7 में कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग जो है बताने का प्रयास कीजिए कि 2/9 रहे या फिर 2/7 रहे तो कौन सा जो है छोटा है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही क्रॉस जुगुना करके बताने का प्रयास कीजिए कि कौन छोटा है। अभी कौन छोटा है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर कौन छोटा है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर पहला आंसर आ गया है कि 2/9 क्या है, छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे का आंसर क्या आ पाता है, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पर आ गया है कि 2/9 जो है छोटा है। यहाँ पर गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा सर, बस आपको क्या करना है कि हल करके बस ये चेक करना है कि कौन सा छोटा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब बना के देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है मिला लीजिएगा कि आप लोग का आंसर जो है क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो है हम क्या देखेंगे कि 2/9 और 2/7 क्या है, 2/9 और 2/7 में छोटा कौन है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जो सवाल है सबसे पहले उसको क्या करना है, उतारना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/9 और जो है 2/7 का बात हो रहा है, हमको छोटा पूछा है सवाल तो हम छोटा बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 का पहाड़ हम 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 आ रहा है, ठीक है। क्या आया, 7 दूना 14 आया। उसके बाद इधर से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 आया सर, ठीक है। अब आप लोग से सवाल क्या पूछा गया था कि जो छोटा होगा उसको बताना है, तो यहाँ पर कौन छोटा है, 14 छोटा है। 14 किसके तरफ है, तो यहाँ पर 2/9 की तरफ है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2/9 आंसर मेरा है, ठीक है। यहाँ पर जितना बच्चे का आंसर 2/9 होगा उसका आंसर जो है बिल्कुल सही है सर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आराम से देखिएगा कि यहाँ पर 2/9 जो है आंसर सही है सर, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एक बार स्क्रीन एक बार और देखिए और यहाँ पर जो है समझने का प्रयास कीजिए। अभी आप लोग को बनाना है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आप लोग से पूछा जाएगा फ्रैक्शन वाला और उसमें जो है छोटा बड़ा का बात होगा, करना कुछ नहीं है, जो फ्रैक्शन रहेगा उसको उतार देना है। तो 2/9 का 2/9 है और क्या है 2/7, 2/7 का बात हो रहा है। हमको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट से राइट गुना करना है। तो 2 सते 14 होता है, 14 लिख दिए। उसके बाद इधर से इधर करेंगे, 2 9 18 होता है, 18 लिख दिए। अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि 14 क्या है, छोटा है। तो यहाँ किसके द्वारा आया है, 2/9 तरफ आया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। अगर ये सवाल अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर दूसरा नियम एक और है, ठीक है, उसको भी देखिए। यहाँ पर क्या करना है, नीचे नीचे वाला के क्या कर देना है, हमको एलसीएम निकालना है। 9 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 63, याद रखिएगा, ठीक है। 9 सते कितना होता है, 63, तो 63 आ गया। अब क्या करना है, इस 9 को भी 63 बनाना है और 7 को भी 63 बनाना है। तो लिखिए यहाँ पर जो है 2/9, 9 को किससे गुना करेंगे 63 आएगा, 9 सते आएगा, ठीक है। मतलब जो है 9 सते 63 हो जाएगा आसानी से। और तो जब नीचे 7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से करेंगे तो 2 सते 14, ये पहला आ गया फ्रैक्शन। दूसरा देखिए क्या है, 2/7 है। 2/7, 7 को किससे गुना करेंगे तो 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तब क्या आता है, 63 आता है। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 2 9 कितना हुआ, 18। छोटा कौन है, ये 14 छोटा है, ठीक है। किसके द्वारा आया है, 2/9 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/9 जो है ये छोटा हो जाएगा। अब छोटा क्या चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। तो इससे बड़ा कौन है, यहाँ पर 2/7 मेरा बड़ा है। एक एक और चीज आप लोग यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। जब ऊपर सेम रहता है, जब ऊपर बिल्कुल सेम 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 अंक रहता है और नीचे अलग अलग अंक रहता है, तो नीचे जो सबसे बड़ा होता है वो भिन्न जो है सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, तो 9 क्या है, बड़ा है। तो जब ये बड़ा है मतलब ये फ्रैक्शन क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। ये एक बिल्कुल आसानी से ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल के यहाँ पर बढ़ते हैं। अब इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए कि 5/2 है या और 9/3 है, इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है सर, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि 5/2 और 9/3 रहे तो इसमें से छोटा कौन है, ठीक है।
पहला आंसर आ गया है 5/2। पहला आंसर क्या आया है 5/2। ठीक है, सभी का आंसर 5/2 आ रहा है। चलिए यहाँ पर जो है मिलाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से हम लोग मिला के चेक करेंगे कि क्या सही में 5/2 आएगा या फिर नहीं आएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है 5/2 दिया गया है और जो है 9/3 दिया गया। इसमें हमको चेक करना है कौन बड़ा है, कौन छोटा है चेक करना है। सबसे पहले क्रॉस गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होता है और इधर 2 नवा कितना होता है 2 नवा 18 होता है। अब एक ही बार में पता चल गया कि यहाँ पर छोटा कौन है, तो 15 मेरा छोटा है। किसके द्वारा आया है 5/2 के बराबर जो है 15 या आया है, तो मतलब आंसर मेरा जो क्या हो जाएगा 5/2 क्या है छोटा है और बड़ा कौन है 9/3 बड़ा। ये एक तरह से इस तरह से निकलेगा। दूसरा तरीका देखिए, ठीक है, इसलिए दोनों तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि इससे बाद जो सवाल आने वाला है उसको आप लोग जो बना सके। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए, इसका और इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 का एलसीएम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 2 एका 2 होता है, 3 नहीं जा रहा है उतार देना है और 3 का पहाड़ 3 एक बार में आता है और 1 के नीचे तो 1 ही लिखना है, मतलब 3 दूना 6। मेरा एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे 2 और 3 को तो 6 आएगा। मतलब इस 2 को भी 6 बनाना है और 3 को भी 6 बनाना है। ठीक है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर 5/2 है, 6 बनाना है इस 2 को, तो कितना से गुना करेंगे 3 से। 2 तिया कितना होता है 6 होता है। उसके बाद जब यहाँ 3 से गुना हुआ है तो इधर भी 3 से होगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, खत्म। दूसरा देखिए यहाँ पर 9/3 है, तो 9/3 को भी हमको 15 बनाना है। यहाँ पर ये जो 6 बनाना है, इस 3 को क्या करना है 6 बनाना है। तो कितना से गुना करेंगे 2 से, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो ऊपर क्या 9 दूना 18 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, नीचे तो बिल्कुल बराबर है और जब नीचे बराबर है तो यहाँ पर ऊपर जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा और सबसे बड़ा वाला बड़ा होगा। तो छोटा कौन है 15 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पाइएगा कि यहाँ पर क्या है 15 मेरा छोटा है। किसके द्वारा आया है 5/2 का, तो मतलब 5/2 क्या है छोटा है। छोटा का ये चिन्ह होता है और बड़ा कौन है 9/3 बड़ा है। और इस तरह से जो है आसानी से हम लोग जो है आंसर ला सकते हैं। मतलब 5/2 सभी का आंसर है, तो 5/2 सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है पहले हेडिंग को समझिए कि क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग जो है सवाल को समझेंगे। सबसे पहला क्या बोल रहा है समान हर। यहाँ पर जो है हर का बात होता है, तो ये फ्रैक्शन का जो है एक नियम है कि ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं हर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समान हर है, मतलब सब में 5-5 है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सब में कितना है 5-5-5 है। और जब हर मेरा समान रहता है, सब नीचे वाला सब जब बराबर रहता है, तो इसको हमको क्या करना है आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा करना है। तो यहाँ पर जो है जब नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 1/5, यहाँ ऊपर एक सबसे छोटा है, तो हम जो है सबसे पहला क्या लिखेंगे 1/5, छोटा से बड़ा सजाना है। ठीक है, एक के बाद जो है इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है 2/5, मतलब हम क्या लिखेंगे 2/5। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है यहाँ पर 3/5, मतलब 3 को देखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। उससे बड़ा है यहाँ पर देखेंगे तो 4, 3 के बाद 4 आता है, तो 4/5 होगा। और लास्ट में देखेंगे तो 5/5, मतलब 5/5। यहाँ पर ये कैसे बढ़ रहा है छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा जो है इस तरह से सजाया जाता है। कब इस तरह से सजाया जाता है, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब नीचे वाला जो हर है जब ये बराबर होगा, जब हर बराबर रहता है तभी हम जो है इस तरह से डायरेक्ट सजा सकते हैं। और जब नीचे वाला हर बराबर रहता है तो हमको ध्यान देना है कि ऊपर जब सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा उसको बाद में, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा। इस तरह से हम लोग जो है फ्रैक्शन को छोटा से बड़ा सजा सकते हैं। कब ऐसा होगा, जब नीचे वाला जो है सेम होगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे जब ऊपर वाला सेम होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ यहाँ पर सवाल रखा जाएगा, उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए कि जब नीचे सेम रहता है तो जो है कैसे उसका फ्रैक्शन को छोटा से बड़ा सजाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक सवाल है, इसका जो है आप लोग आंसर भेजने का प्रयास कीजिए कि 2/6, 2/8, 7/8, 5/8, 3/8 और 4/8 रहे, तो इसको हम लोग छोटा से बड़ा कैसे सजाएंगे। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा यहाँ पर आप लोग को जो सवाल बताया जाएगा। ठीक है,
आप लोग से इसलिए सवाल करवाया जाता है ताकि आप लोग में जो डर है ना वो डर भाग जाए, ठीक है। गलत भी सेंड हो जाएगा आंसर, कोई बात नहीं है, आप लोगों को कोई मारपीट नहीं करेगा। आपको यहाँ पर जो है आंसर जो है भेजना है, ठीक है। याद रखिए इसको कि आंसर जो है सेंड करने का प्रयास करना है सर, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 और 7/8, ठीक है। यहाँ पर जो है समझ में इसका मतलब आ गया है कि समझ में आ गया है कि हमको करना क्या है, ठीक है। दूसरा बच्चा का भी सेम आंसर आया है 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, उसके बाद 7/8, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आप लोग आंसर जो है मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहीं ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा समय दे पाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ पर क्या है सवाल, उसको सबसे पहला समझते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ जो है फ्रैक्शन दिया गया है और उसको हमको क्या कह रहा है सवाल कि छोटा से बड़ा हमको सजा देना है। बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कब, जब नीचे वाला जब समान होता है, नीचे वाला जब बराबर रहता है तो उसको हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे यहाँ पर पहला क्या है 8 है, दूसरा 8 है, तीसरा 8 है, चौथा 8 है, पांचवा 8, नीचे का सब बराबर रहता है। तो हमको देखना है कि ऊपर में सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2/8 को हमको क्या करना है फर्स्ट में लिख देना है। तो 2/8 मेरा फर्स्ट में आ जाएगा। दूसरा देखेंगे उसके बाद यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 7 है, 5 है, 3 है और 4, तो हम किसको लेंगे 3/8 को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/8 लिख देंगे। उसके बाद क्या लेंगे यहाँ पर 5 है, 7 है, 4, तो यहाँ पर 4 को लेंगे। तो यहाँ पर 4/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 5/8, तो यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 7/8, 7/8 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया है जिन बच्चा का, उनका आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। ये आंसर जो है आप लोग का बिल्कुल सही है सर, इसका मतलब समझ में आ गया। अगला सवाल यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए और इसको जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए कि 5/3, 7/3, 10/3 और 3/3 और 6/3 रहेगा। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। यार इसको जो है छोटा से बड़ा ही सजाना है, ठीक है। यहाँ पर सवाल आप लोग से पूछा गया है कि यहाँ पर जो है 5/3, 7/3, 10/3 और 3/3 और 6/3 रहे, इसको हमको अगर छोटा से बड़ा सजाने का जब समय आएगा तो हम लोग कैसे सजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे सब में बराबर है। अब जब नीचे बराबर रहता है तो फ्रैक्शन को सजाना छोटा से बड़ा बहुत ही आसान होता है सर, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है सबसे पहला यहाँ पर देखना, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3/3, 5/3, 6/3, 7/3, 10/3, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है सर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो आंसर जो मिलाने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से जो है बनाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है किस टाइप का बात हो रहा है, जिसका हर जो है सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया। जब नीचे वाला समान रहता है, नीचे वाला जब बराबर रहता है तो हमको क्या करना है, हमको ऊपर देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा 3 है, मतलब एक नंबर में हमको क्या लिखना है 3/3 लिख देना है, खत्म हो गया। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है 5, 7, 10, 6, तो 5 आता है तो यहाँ पर 5 लेंगे। तो यहाँ पर क्या 5/3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है 6 है, 10 और 7, तो यहाँ पर 5 के बाद 6 देखेंगे तो यहाँ पर 6/3 लिखेंगे। 6 के बाद यहाँ पर देखेंगे 7 है तो 7/3 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है
10/3 है तो यहाँ पर 10/3 लिखेंगे और मेरा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। क्या आंसर आ गया मेरा? सबसे पहले क्या है 3/3, उसके बाद जो है 5/3, उसके बाद जो है 6/3, 7/3 और 10/3। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है और कुछ बच्चे का आंसर यहाँ पर जो बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, अगला टाइप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक सवाल बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसके बाद जो है अगला आप लोग जो है बनाइएगा। पहला यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अभी नीचे वाला समान नहीं है, ठीक है, नीचे वाला भी क्या है, अलग है। इससे पहले के सवाल में हम लोग देखे थे कि नीचे वाला सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नीचे वाला अलग है लेकिन ऊपर वाला मेरा सेम है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है अभी हर मेरा अलग अलग है लेकिन अंश मेरा जो है बिल्कुल एकदम बराबर है। तो जब अंश जो है, जब अंश मेरा सेम रहता है तो आंसर कैसे निकाला जाता है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, इसको समझिए। ठीक है, जब ऊपर वाला सेम रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है, तो नीचे हमको देखना है सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखना है, सबसे बड़ा देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, जब ऊपर बराबर रहेगा तो नीचे देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, और जब नीचे बराबर होगा तो ऊपर देखना है कि सबसे छोटा कौन है। बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है छोटा से बड़ा सजाना है तो सबसे बड़ा कौन है, 10 है। मतलब जो है मेरा फर्स्ट में क्या लिखाएगा, 2/10 लिखाएगा। उसके बाद 10 से थोड़ा सा हम लोग जो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या कम आएंगे तो 9 भेटाएगा। ठीक है, मतलब 2/9। दूसरा हम किसको लेंगे, 2/9 को। इससे थोड़ा सा कम हम लोग जाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो 2/7 को हमको लेना है तीसरा में। उससे छोटा सा हम अगर नीचे जाएंगे तो 2/5 हम देख पाएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 2/3 देख पाएंगे। इस तरह से आसानी से हमको छोटा से बड़ा सजाना आ जाएगा। कब, जब ऊपर वाला सेम रहता है तो नीचे देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, उसको फर्स्ट में लिख देना है सर। तो यहाँ पर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखे सर, ताकि जो है सवाल को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान बस यही देना है कि ऊपर, जब ऊपर वाला बराबर रहता है, यहाँ पर सब में ऊपर बराबर है, जब ऊपर बराबर रहता है तो नीचे देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, उसको सबसे बड़ा को फर्स्ट में लिखना है। उससे छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा बाद में, उससे थोड़ा छोटा उससे बाद, उससे छोटा उससे बाद, उससे छोटा उससे बाद। इस तरह से है छोटा से बड़ा जो हम लोग सजाते हैं। ये किस प्रकार का है, छोटा से बड़ा का बात हो रहा है सर। ठीक है, छोटा से बड़ा का बात इस तरह से सजाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जो है इसका जो है आंसर जो आप लोग भेजने का प्रयास कीजिए चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, 4/3, 4/7, 4/9, 4/11 और 4/10। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला सब में बराबर है, तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है उसको फर्स्ट में लिखिएगा, उससे थोड़ा सा छोटा उससे बाद, उससे थोड़ा सा छोटा उससे बाद, इस तरह से छोटा छोटा लास्ट में सबसे छोटा को लिखिएगा और वही छोटा से बड़ा सज जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो किसी भी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया है, आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर आ गया है 4/11, 4/10, 4/9, 4/7, 4/3। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आया है। चलिए यहाँ पर आप लोग जो आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को समझाते हैं कि आंसर लाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जब ऊपर मेरा बिल्कुल बराबर बराबर जो है अंश जब बराबर है तो हमको क्या करना है, नीचे देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर 11 है, मतलब फर्स्ट में हमको क्या लिख देना है, 4/11
4/11 लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, इससे छोटा छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पर 11 से थोड़ा सा छोटा क्या मिलता है, 10, तो मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, 4/10, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 4/10। तीसरा 10 से छोटा यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 से छोटा क्या है, 7 है, तो यहाँ पर दूसरा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट क्या है, 4/3, जो कि सबसे छोटा है, तो 4/3 हो जाएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एक बार ध्यान से सुनिए, जब ऊपर मेरा बराबर रहता है, यहाँ पर देखिए ऊपर जो है बराबर है, यहाँ पर ऊपर 4 है, यहाँ पर भी 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 4 है। जब ऊपर बराबर रहता है तो हमको छोटा से बड़ा अगर सजाने का अगर कहेगा तो हमको देखना है कि नीचे जो है सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है सर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 11 है, तो 11 वाला फर्स्ट में लिखे। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 10, तो उसके बाद 10 वाला को लिखे। उससे थोड़ा छोटा क्या है, 9, तो उसके बाद हम लोग किसको लिखे, 9 को लिखे। उसके बाद क्या है 7 और उसके बाद क्या है 3, और वही यहाँ पर 7 और 3 लिख दिए हैं और आसानी से जो है फ्रैक्शन जो है छोटा से बड़ा में सज जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए और अगला बनाने का प्रयास कीजिए कि 8/9, 8/7, 8/2, 8/11 और 8/10 रहेगा, तो इसको हम लोग जो है किस प्रकार जो है छोटा से बड़ा सजाएंगे, ठीक है। अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है सर, ठीक है। आप लोग जो है आंसर जो भेजने का प्रयास कीजिए। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 8/11, 8/10, 8/9, 8/7 और 8/2। यहाँ पर जो है पहला बच्चा का आंसर आ गया है। दूसरा बच्चा का भी यहाँ पर आंसर आ गया है 8/11, 8/10, 8/9, 8/7 और 8/2। चलिए यहाँ पर आंसर हम लोग जो है मिलाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। एक बार अगर हम लोग समझ जाएंगे तो आगे हमको करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि ऊपर क्या है, सब में मेरा 8 दिख रहा है, मतलब ऊपर यहाँ पर बिल्कुल क्या है, बराबर है। जब ऊपर बराबर रहता है तो हमको नीचे क्या करना है, देखना है कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सबसे छोटा हमको देखना है। उसके बाद हम यहाँ पर छोटा के बाद देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा क्या है, 11 है। तो सबसे पहले 11 को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 8/11, ये जो है फर्स्ट में लिख देना है। दूसरा हम देखेंगे कि 11 से थोड़ा सा छोटा कौन पड़ रहा है, 10, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 10 के बाद देखेंगे छोटा कौन है, 9, तो 8/9 आ जाएगा। 9 के बाद यहाँ पर देखेंगे छोटा, यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो 8/7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है लास्ट में 8/2, तो 8/2 लास्ट में आ जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए, जब ऊपर मेरा सेम रहता है, एक लाइन में समझिए, जब ऊपर मेरा सेम है तो नीचे देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, उसको लिखना है। उससे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। और इस तरह से जो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा फ्रैक्शन जो है सज जाता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला क्या है उसको ध्यान से देखिए और इसको जो बनाने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेकिन एक नया नियम आया है कि असमान अंश वाले भिन्न का आरोही क्रम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है। ये ऊपर अंश और हर भी यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग, ऊपर भी अलग अलग है और नीचे भी अलग अलग है सर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जो है आप लोग बिल्कुल आसान से समझने का प्रयास कीजिए कि इससे पहले आप लोग को बताया गया था सर, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया था, जब अलग अलग रहता है
तो हम जो है एलसीएम निकाल कर उसका एलसीएम जितना आता है उसका नीचे वाला हर में उसको उतना बनाते हैं, उसके बाद छोटा बड़ा हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम किसका निकलेगा, 5 का, 6 का, फिर 5 का और 3 का। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 5 है, 6 है, फिर 5 है और 3 है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो है कितना आता है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 2 से भेजेंगे, 2 का पहाड़ 5 नहीं आता है तो 5 उतर जाएगा, 2 का पहाड़ 2 तिया होता है और 5 नहीं जाता उतार देंगे, और 3 नहीं जाता है उतार देंगे। ठीक है, अब 3 का पहाड़ 5 नहीं आता है तो 5 उतर जाएगा, 3 के पहाड़ एक बार में 3 आता है, 5 नहीं आता है उतार देंगे, लास्ट में 3 का 3 हो जाएगा और सिर्फ 5 से जाएगा। ठीक है, तो एक 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 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर गुना करें एलसीएम अगर हम निकाले तो मेरा एलसीएम कितना आया, ध्यान से देखिए, 2 तिया 6, 6 पच्चा 30, कितना आ गया है एलसीएम 30। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए हमको 30 किसको किसको बनाना है, तो यहाँ पर जो ये 5 को 30 बनाएंगे, 6 को 30 बनाएंगे, फिर 5 को 30 बनाएंगे और इस 3 को 30 बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनेगा उसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले किसको 30 बनाना है, 2/5। यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, 2/5 को हमको 30 बनाना है, नीचे वाला को हर को। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, हम 6 से गुना करेंगे, 6 पच्चे 30 होता है। तो ऊपर भी हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो कितना आएगा ऊपर, 2 छक 12 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा, 6 पच्चा 30 आया, मतलब एक को 30 हम लोग बना दिए हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर 4/6 है तो इसको भी हम लोग 30 बनाएंगे। तो 4/6 को अगर 6 को 30 बनाना है, नीचे वाला को 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 पच्चे 20 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना होगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह सबको बनाना है, 3/5 को देखिए तो 3/5 है, 5 को अगर 30 बनाना है तो 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी हम लोग 6 से गुना करेंगे। तो 3 छक कितना हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा और 5 छक नीचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या है, 1/3। 1/3 को भी हमको क्या करना है, इस 3 को 30 बनाना है, कितना से गुना करेंगे, 10 से। 10 तिया 30 होता है, तो यहाँ पर 1 को भी कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो ऊपर 10 है का 10 हो जाएगा और नीचे जो 3 दहाई के 30 होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सबके नीचे क्या आ गया है, बराबर आ गया। यहाँ पर भी हर 30 है, यहाँ पर भी हर 30 है, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को जो है सवाल बताया गया है कि जब नीचे वाला जब बराबर रहता है तो हमको देखना है छोटा से बड़ा सजाने के लिए कि ऊपर जो है सबसे जो है छोटा कौन है। जब नीचे अगर सबसे सब बराबर रहता है तो ऊपर हमको क्या देखना है, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 12 है, 20 है, 18 है, 10। तो यहाँ पर 10 क्या है, सबसे छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 किसका रूप है, यहाँ पर 1/3 का। तो 1/3 फर्स्ट में लिख देंगे, ये छोटा हो गया। उसके बाद 10 के बाद क्या यहाँ पर देखेंगे, 12 है, 12 किसका रूप है, यहाँ पर 2/5 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 लिख देंगे। ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा ही बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर 18 और 20 है तो 18 लेंगे तो 18 3/5 का रूप है, तो यहाँ पर 3/5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखेंगे कि यहाँ पर जो है 20 है, किसका रूप है, 4/6 का। तो यहाँ पर 4/6 लिखेंगे और इस तरह से जो है छोटा से बड़ा आसानी से सज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिए और इस तरह से जो है सजता है छोटा से बड़ा। अगर ये समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए सर, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर जो आप लोग जो समझते जाइए। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा बनाने में आप लोग को समय लगेगा, इसलिए आप लोग जो है सवाल को समझिए। ठीक है, और यहाँ पर जो देखिए कि वो सवाल किस तरह से बनता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है सवाल यहाँ पर क्या है कि 2/9, 1/3, 7/6 और 1/2, इसका हमको क्या निकालना है, छोटा से बड़ा इसको सजा देना है। तो यहाँ पर नियम ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर दोनों अंश और हर जब ऊपर नीचे सब में अलग अलग रहता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है कि हमको नीचे वाला का एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पर किसका किसका कौन कौन नीचे में है, एगो 9 है, एगो 3 है, एगो 6 है और एगो 2 है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बगल में। ठीक है, एक 9 है, एक 3 है और एगो 6 है और एगो क्या है, 2। इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहला देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भेजेंगे, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं जाता है उतार देंगे। उसके बाद जो 3 नहीं जाता है उतार देंगे, 2 का पहाड़ा में ये 6 जाता है, 2 तिया 6 3 बार में, 2 जाता है एक बार में, वो 1 को उतार देंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 से भेजेंगे,
तीन तिया 9 होता है, 3 के पहाड़ हम 3 एका 3 होता है, ये भी 3 एका 3 होगा और एक तो एक ही रहता है, और लास्ट में क्या है 3 एका 3 कर देंगे और इधर सब मेरा क्या है एक एक है। अब हमको क्या करना है, इसको गुना करना है, 2 तिया 6 और यहाँ पर 6 तिया 18, मेरा एलसीएम कितना आ रहा है, मेरा एलसीएम आ गया है 18। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पर जो है नीचे हमको सब में क्या बना देना है 18 बनाना है। कैसे बनेगा उसको देखिए, सवाल यहाँ पर क्या है 2/9, मतलब 9 को हमको क्या बनाना है एलसीएम के बराबर, मतलब 18 बनाना है। तो कितना गुना करेंगे, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो ऊपर भी कितना गुना करेंगे 2 से, आएगा कितना ऊपर 2 दूना 4 हो जाएगा और नीचे 2 नवा 18 हो जाएगा, ये पहला आया। दूसरा देखिए क्या है 1/3 है, अब यहाँ पर जो 3 को 18 बनाना है, कितना से गुना करेंगे 6 से करेंगे, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 3 18 होता है, तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे 6 से, तो ऊपर कितना आएगा, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा और नीचे 3 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला 7/6 है, अब यहाँ पर नीचे 6 है तो 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी तो है 3 से करेंगे, तो ऊपर 7 तिया 21 हो जाएगा और नीचे जो है 6 तिया 18 हो जाएगा। उसी तरह लास्ट यहाँ पर देखेंगे 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 को 18 बनाना है तो 9 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी कितना से करेंगे 9 से, तो ऊपर 9 एका 9 हो जाएगा और नीचे 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबके नीचे में 18 आ गया सर, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे हमको देखना है कि सबसे छोटा कौन है, वो छोटा होता है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है, 4 जो है किससे आया है 2/9 से, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद 6 है, 21 है और 9 है, छोटा कौन है 6 वाला है, किससे आया है 1/3 से, तो 1/3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है 9 है, तो 9 किससे आया 1/2 से, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्या बच गया है 21/18 जो कि किससे आया 7/6 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/6 और इस तरह से जो है मेरा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो है छोटा से बड़ा इस तरह से सजाया जाएगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर जो है अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुल्य भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि तुल्य भिन्न क्या होता है, ठीक है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है भिन्न का अलग अलग रूप कैसे निकलता है, उसी भिन्न को अलग अलग संख्या से गुना करने से आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल क्या है 2/3 है, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 1 का 2 हो जाएगा और 3 1 का 3 हो गया, तो ये तो सेम आ गया है। अब इसी यहाँ पर जो 1 1 के जगह हम क्या करेंगे अलग अलग संख्या लेंगे, तो यहाँ पर क्या है 2/3 है, तो यहाँ पर ऊपर भी 2 से कर देना है, नीचे भी 2 से करेंगे, तो यहाँ पर लेकिन सेम सेम से करना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमको बिल्कुल सेम से अंक से करना है। जैसे यहाँ पर 2/2 है तो यहाँ पर भी 1/1, मतलब दोनों अंक क्या है सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 3 दूना 6 होगा। कहने का मतलब जो है ये 2/3 का ये जो 4/6 आया है ये क्या है तुल्य भिन्न है, मतलब इसको वापस अगर काटा जाए तो 2/3 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है 2/3 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर भी 3 से गुना कर सकते हैं, नीचे भी 3 से कर देंगे, तो 3 दूना कितना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 3 तिया 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2/3 गुना करने से 3 से क्या बन गया 6/9 बन गया, मतलब जो है 2/3 का ये जो 6/9 आया है वो क्या है तुल्य भिन्न कहलाता है, ठीक है। आप लोग एग्जांपल यहाँ एक्स्ट्रा और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 2/3 का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको 4 से गुना कर देगा, नीचे ऊपर सेम सेम संख्या से करना है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 चौके 8 हुआ और 3 चौके 12, तो यहाँ पर 8/12 जो है ये 2/3 से आया है, तो यहाँ पर जो इसका ये क्या है तुल्य भिन्न है, ठीक है। उसी तरह और भी देख सकते हैं यहाँ पर
2/3 है, इसको भी 5 से कर देते हैं, इसको भी 5 से करेंगे तो 2 बट्टा जो है यहाँ पर 2 से 5 को गुना करेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 का पहाड़ा 5 पर पढ़ेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2/3 से 5 से गुना करने से क्या आ गया, 10/15 आ गया। मतलब जो है 10/15 इसी का क्या है, तुल्य भिन्न है। अगर वापस इसको अगर काटा जाए तो यहाँ पर जो है जो सवाल है उतना जो है वो आ जाएगा। जैसे इसको अगर काट दिया जाए 5 से तो 5 दूना 10 होता है, और 5 तिया 15 आया कितना, 2/3 आया, जो कि इसके बिल्कुल बराबर रहेगा। मतलब यहाँ पर ये कहना है कि जो है संख्या से गुना करने से तुल्य भिन्न आता है, और जो तुल्य भिन्न होता है उसको अगर हम काट देंगे तो वापस भी वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, इस तरह और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 3/5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 तुल्य भिन्न लिखना है। 3/5 का हमको 5 तुल्य भिन्न लिखना है, तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला लिखेंगे जो सवाल दिया है, तो यहाँ पर 3/5 है, ऊपर भी 1 से गुना करेंगे और नीचे भी हम लोग 1 से गुना करेंगे, एकदम सेम संख्या से गुना करना है। ठीक है, तो 3 1 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 1 का 5, ही एक पहला हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर कैसे निकलता है, बस 2 से गुना करना है। 3/5 सवाल था, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तुल्य भिन्न आया। अगला हम लोग देख सकते हैं 3/5 का 3/5 हमको 3 3 से गुना करना, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा। मतलब जो है ये एक तुल्य भिन्न हुआ किसका, ये। तो यहाँ पर कै पीस निकला, 1 पीस 2 पीस, ये तो वही सेम चीज है। अगला एक और निकाल के देखते हैं, 3/5 का ही निकालना है, तो यहाँ पर हम 4 से गुना कर देंगे, इधर भी 4 से करेंगे, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 12/20। ठीक है, ये भी किसका तुल्य भिन्न है, 3/5 का है। तो यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 और एक 4, एक और निकाल देते हैं। 3/5 सेम लिखना है, और यहाँ पर दोनों संख्या जिससे गुना करना है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से कर देते हैं, तो 5 5 करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो ये जो है गुना करने से ये आ रहा है, सेम संख्या से गुना करने से आ रहा है। जैसे यहाँ पर 6/10 है, 9/15 है, 12/20 है, 15/25 है, यही मेरा क्या कहलाता है, तुल्य भिन्न कहलाता है। ठीक है, एक लास्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो है सवाल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुल्य भिन्न पे ही एक सवाल यहाँ पर आया है। यहाँ पर क्या है, एक गणित की पुस्तक, ठीक है, का मूल्य कितना है, 20 रुपए। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा सवाल है कि एक गणित का जो किताब है उसका दाम 20 रुपए है, और एक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 25 रुपए है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, तो ज्ञात कीजिए कि इस पुस्तक का मूल्य अधिक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है कि गणित का दाम कितना है, गणित की पुस्तक का दाम, ठीक है, गणित की पुस्तक का जो दाम है, मूल्य है, पुस्तक का मूल्य कितना दिया है, वो दे दिया है 20 रुपए। ठीक है, और विज्ञान, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विज्ञान का जो है विज्ञान की पुस्तक का मूल्य कितना दिया, वो यहाँ पर देखिए, तो वो दे दिया यहाँ पर 25। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक जो है 20 रुपया का है सामान, और एक जो है 25 रुपया का सामान है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो किसका पूछ रहा है, किसका जो है पुस्तक का, जो कौन सा पुस्तक का दाम अधिक है, तो यहाँ पर जो है 25 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर किसका है, विज्ञान का। तो विज्ञान का जो है पुस्तक का दाम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। इस तरह का भी सवाल अगर पूछा जाएगा, और इसी में एक सवाल आता है फ्रैक्शन वाला। ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम सवाल है कि गणित का जो पुस्तक है उसका दाम इतना है, मतलब 38 रुपया जो है 1/4 पैसे। ठीक है, उसी तरह विज्ञान का जो पुस्तक का मूल्य है वो कितना है, 38 रुपया 3/4 पैसे। तो यहाँ पर हमको बताना है कि किसका मूल्य ज्यादा है। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कंपेयर करके कि 38 1/4 है, और यहाँ पर जो है 38 3/4 है। तो यहाँ पर जो है कौन ज्यादा है, ये हमसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 38 है, यहाँ पर भी 38 है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हमको देखना किसको है, यहाँ पर हमको देखना है 1/4 को, और यहाँ पर 3/4 को देखना है कि जो है कौन ज्यादा है। तो आप लोग को इससे पहले बताया गया था कि जब नीचे वाला जब सेम रहता है, तो ऊपर जो बड़ा रहता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है छोटा होता है। जैसे एक मेरा छोटा है और 3 बड़ा है, तो मेरा जो है बड़ा आंसर कौन हो जाएगा, 38 का जो है 38.3/4 ये जो है रुपए बड़ा है, जो कि विज्ञान का पुस्तक का जो दाम है। ठीक है, इस तरह से आज के क्लास में हम लोग जो है सीखने का प्रयास किए थे कि फ्रैक्शन को किस तरह से बड़ा छोटा बताया जाता है, फ्रैक्शन को किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजा सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कैसे सजा सकते हैं, या फिर जो है तुल्य भिन्न कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास करने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। ठीक है, आप जो है क्लास जो है अगले दिन स्टार्ट होगा 9 बज के जो है 2 मिनट का।